फोर्थ क्लास। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका ही नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। तो बच्चों, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है जिसका नाम है दिनेश। तो वो गर्मियों की छुट्टी में अपने घर में बैठा कहानी पढ़ रहा था। तभी उसे पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, कोई चीज़ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो गिर करके एकदम धम से गिरी हो। बगीचे में गिरी थी। दिनेश आवाज़ पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम उठ कर के आंगन में गया और बगीचे की ओर भाग चला। उसकी माँ ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं रुका। गर्मियों का समय था, तो धरती जो है तवे की तरह तप रही थी, लेकिन दिनेश को अपने पैरों के जलने की चिंता भी नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई वहीं की तरफ भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो जो वो बगीचे में गया, तो वहाँ बगीचे में, अब यहाँ पर बगीचे का वर्णन किया है कि बगीचे में क्या क्या था। तो देखिए, सबसे पहले तो बगीचे में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर केले के बड़े बड़े पेड़ थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया और वो वहाँ पर क्या ढूंढने लगा? जो चीज़ एकदम धम से आकर गिरी थी वो वहाँ पर ढूंढने लगा। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ये एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। तो अब क्या उसने देखा कि बराबर में एक घूस ने गड्ढे बना रखे थे और उसी के ऊपर उसे नई चमचमाती हुई गेंद पड़ी मिली। वो गेंद किरमिच की थी। किरमिच एक मोटा, मजबूत, सरल बुनाई वाला एक कपड़ा होता है जिसका उपयोग जूते, तंबू, पोत आदि बनाने में किया जाता है। इसके ऊपर पेंट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर वो गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वो इतनी नई दिखती थी कि उसे देखकर लगता था कि जैसे आज ही किसी ने उसे बाजार से खरीदा है। उसने उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। अब उसने क्या कहा? अब उसने देखा कि आसपास क्या पता ही किसी की गेंद जो वो आकर गिर गई हो, लेकिन जो आसपास जगह थी उनके सभी जो खिड़की दरवाजे थे वो बंद थे। छत से लेकर मुंडेर तक, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर क्या थी? बहुत ही धूप हो रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? उसने सोचा कि अगर इतनी धूप हो रही है और ये किसी आसपास की जगह से नहीं आई है, तो ये गेंद किसकी हो सकती है? कौन इसको खरीद सकता है? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए
उसने सभी के नाम मन में दोहराए कि इन सब में से कोई गेंद खरीद सकता है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। और उसने सोचा कि अगर इन्होंने गेंद खरीदी भी है तो इतनी दोपहर में इसको नीचे कौन फेंकेगा। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ रही थी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। अब उसने वो सोचने लगा कि ये गेंद किसकी हो सकती है। फिर उसने थोड़ी दूर एक बगीचा था, उसमें देखा कि कहीं वहाँ कोई बच्चे ना खेल रहे हों, तो वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ 2-4 गायें थी, वो भी पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। फिर उसे ध्यान आया कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी गेंद गुम हो जाती है हमें, और वो कभी नहीं मिलती। एक बार तो गेंद एक ट्रक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। उसे याद आया कि एक बार तो एक बॉल जो है चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी उसकी माँ ने फिर से उसे आवाज़ लगाई और कहा, तू सुनेगा नहीं? सब तो अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू इतनी धूप में बाहर घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की भी हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो उसने सोचा कि मुझे सबसे पूछ लेना चाहिए कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ी तो बच्चों ने क्या किया, खेलने के लिए एक क्लब बना लिया और शाम को सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा होते थे। और दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद को पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो शाम को जब बच्चे इकट्ठा हुए तो वहाँ पर दिनेश गया और दिनेश ने सभी बच्चों से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है और अगर किसी की गेंद खोई हो तो वह मुझे उस गेंद की पहचान बताकर मुझसे वह गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो अब अनिल और दिनेश में बातें हो रही हैं। अनिल बोलता है कि मेरी गेंद खो गई थी। तो दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तुम्हारी गेंद? अनिल बोलता है, यही कोई 4 महीने हुए थे। तो दिनेश ने कहा, ठीक है, तो वो गेंद तुम्हारी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। अब सुधीर बोलता है कि वह हो सकता है वह मेरी हो। दिनेश ने पूछा, वह कैसे? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो सुधीर बोलता है कि तुम मुझे वो गेंद दिखा दो, मैं उस पर अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो अब ये जो दीपक है वो जिद पर अड़ गया कि वो जो गेंद है वो सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला,
क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब अनिल पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीन मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। तो अब दिनेश ने कहा, देखा कि अब झगड़ा बढ़ रहा है, तो उसने क्या कहा, चलो अच्छा मैं गेंद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिलता तब तक मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो अब एकदम से दीपक क्या बोलता है उस गेंद को देखकर कि ऐसा लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसे ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप हो जाओ, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक कहानी थी जिसमें बच्चे गेंद के लिए पहले लड़ रहे थे और फिर खेलते खेलते उनकी गेंद उनसे दूर चल जाती है। तो ये कहानी लिखी है शांता कुमारी जैन ने। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसका अभ्यास देखते हैं। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? अब देखिए दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। आपको ये अंदाज़ा लगाकर बताना है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी। तो शायद वो सिलाई की मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? हमने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी के यहाँ देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश को उसकी आवाज़ से, जब धम की आवाज़ हुई थी तब उसको पता चला होगा कि क्यारी में गेंद ही गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को यह बात ऐसे पता चली कि दीपक ने कहा कि मेरी गेंद 5-6 महीने पहले छत से नीचे फेंकी गई थी। तो दिनेश को लगा
कि 5-6 महीने से खोई हुई गेंद हो और उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए उसे लगा कि गेंद दीपक की नहीं है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा था क्योंकि वह वो गेंद लेना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कहा कि उसकी गेंद पर भी ऐसा ही लाल निशान था, और दूसरा उसने कहा कि उसकी गेंद भी टप्पा खाते हुए वक्त ऐसी ही आवाज़ करती थी। ख, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को दे देती, और मैं यह फैसला दिनेश की ईमानदारी के आधार पर करती। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताइए। तो बच्चों, ये आपको खुद से सोचना है। अब देखिए बच्चों, पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। तो अगर मेरा कोई खिलौना खोता है तो पहले तो मैं उसका रंग बताऊंगी और फिर मैं उसकी जो है आकार बताऊंगी। मान लो मेरी कोई गुड़िया खो गई तो मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि मेरी एक प्यारी गुड़िया थी जो कि खो गई है। उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था और उसके भूरे सुनहरे बाल थे। ठीक है बच्चों? कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बेल किस किस की होती है? अंगूर की, सीताफल की, खरबूज की और लौकी की बेल। और पौधा किसका होता है? भिंडी का, मिर्ची का, टमाटर का पौधा, और आप लिख सकते हैं नींबू का पौधा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट में किरमिच की गेंद इस्तेमाल होती है। फुटबॉल में चमड़े की गेंद इस्तेमाल होती है। हॉकी में रबड़ की गेंद इस्तेमाल होती है। टेनिस में प्लास्टिक की गेंद इस्तेमाल होती है और वॉलीबॉल में भी चमड़ी की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? तो चिक जो होती है वो बांस की बनी हुई होती है और जो पर्दा होता है वो कपड़े का बना होता है। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी और तना। तो तना होता है जो कि पेड़ की जड़ों से निकलता है और टहनी तने से होकर ही निकलती है। पेड़ पौधा। पेड़ होता है जो बहुत मजबूत होता है और जो छाया दे सकता है। पौधा पेड़ के तुलना में छोटा होता है और कमज़ोर भी होता है। घूस चूहा। घूस एक बड़ा जानवर है जो कि बिल बनाकर रहता है और चूहा एक छोटा जानवर है। मुंडेर चार दीवारी। चार दीवारी होती है कि हमने
किसी भी ज़मीन के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार कर दी तो वो चार दीवारी हो गई। और मुंडेर होती है जो दीवार के ऊपर का उठा हुआ हिस्सा होता है, उसी को हम मुंडेर कहते हैं। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है उस अपने आसपास पता करो और लिखो। तो सरकंडे से टोकरी बनती है, कलम बनती है, सूप बनता है और चटाई बनती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रम की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियम की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो बच्चों, ये आपको खुद से सोच कर के करना है। 1, 2, 3। दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसको हम बोलेंगे 2 मंजिला। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हों, तिरंगा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। और जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, ये आपको खुद बताना है। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। कांदा गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। बटाटा भी गुजरात में इस्तेमाल किया जाता है। काशीफल उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है। नेनुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाता है। कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये किरमिच की गेंद की सभी अभ्यास किए हैं। अब आपको यहाँ पर एक कविता दी गई है, चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी। कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आपकी किसने लिखी है? दामोदर अग्रवाल ने। ओके, तो यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। और देखिए, हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूरा किया है और सभी अभ्यास हमने आपको इसके करा दिए हैं। ओके बच्चों।